सांड पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं? और अब तो नई बात आ गई है, जहां बुलडोजर चलाना चाहिए बुलडोजर नहीं चला पा रहे। एक सड़क बनाई बीजेपी वालों ने, वहां पर नारियल तोड़ा गया, सड़क टूट गई, नारियल नहीं तोड़ रहा है। अब बीजेपी वाले नारियल लेकर के नहीं सड़क का उद्घाटन करेंगे, अब वो टमाटर लेकर के जाएंगे और जब टमाटर मांगे तब उद्घाटन होगा। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार है। ये कहते हैं कि माफिया है समाजवादी पार्टी में। बताओ कहां है माफिया समाजवादी पार्टी में? अगर कहीं माफिया आज है सबसे ज्यादा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं और उनके संरक्षण में हैं। अगर कोई मदद कर रहा है आज अपराधियों की तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो समाजवादियों की नहीं है। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि माफियाओं की सूची जारी क्यों नहीं कर रहे हो आप? बताओ किसी ने माफियाओं की सूची देखी है? हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से सूची जारी करो। क्या उत्तर प्रदेश में टॉप 10 माफिया कौन है? अगर सूची जारी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रहने वालों की टॉप 10 में सूची में नाम आएंगे। अगर उत्तर प्रदेश को किसी ने पीछे ले जाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनका काम और विकास देख लिया कि नहीं देखा? इन्होंने महंगाई बढ़ाई, इन्होंने नौकरियां छीन ली, रोजगार छीन लिए। ये जो तख्ती दिखा रहे हैं, बताओ आप अपमानित हुए हो कि नहीं हुए हो बीजेपी की सरकार में? यहां अटेवा वाले भी कई होंगे, अटेवा पेंशन मांग रहे पुरानी। बताओ आपको अपमानित किया सरकार ने नहीं किया? और ये बीएड बीपीएड वाले, बीटीसी वाले, शिक्षा मित्र अगर अपने हक को और हक की लड़ाई अगर लड़ी होगी तो इन्हें भी अपमानित होने पड़ा है सरकार में। कोई नहीं बचा, चाहे वो रोजगार सेवक हों। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई परीक्षा होती है तो सबसे पहले पेपर लीक हो जाते हैं, और परीक्षा होने भी गई तो परीक्षा रद्द हो जाती है। इसलिए हम आप सबसे अपील करने आए हैं कि इस बार जनता ने जहां मन बनाया है, जनता का समर्थन आज समाजवादी पार्टी के साथ है। आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा क्या नहीं होगा? बहुत नौकरी और रोजगार के विज्ञापन लगे हैं, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बड़े बड़े होर्डिंग लगी है नौकरी और रोजगार की। ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं यहां पर। बताओ एटा वालों और नौजवान एटा के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिल गया है? बड़े बड़े विज्ञापन देखे हैं रोजगार और नौकरी के, नहीं दिल्ली में लगा रखे हैं विज्ञापन, लेकिन एटा के नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं मिले हैं। इसलिए हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जहां समाजवादियों ने सड़कें बनाई हैं, बड़े बिजली के कारखाने लगाए हैं, और अगर एम्बुलेंस चलानी पड़ी तो एम्बुलेंस चलाई है। पुलिस को 100 नंबर जो व्यवस्था दी थी, जो अब 112 है, वो इसलिए व्यवस्था दी थी 100 नंबर कि अगर गरीब और किसान अगर गांव में है, अगर कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस मदद करने पहुंच जाए। लेकिन जब से ये सरकार आई है और इन्होंने 100 से 112 किया है, तब से पुलिस का भी कबाड़ा करने का काम इन्होंने किया है। पुलिस बर्बाद कर दी, जो योजनाएं चल रही थी वो सब बर्बाद हो गई।
और इनका इंतजाम फेल दिखाई दिया। जब लोगों को जरूरत थी दवाई की तो ये सरकार दवाई नहीं दे पाई। जब लोगों को जरूरत थी कोरोना के समय पर कि अस्पताल में बिस्तर मिल जाए तो किसी गरीब को हमारे बिस्तर नहीं मिला। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर ऑक्सीजन समय पर मिल जाती तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। ये वही सरकार है जो मां गंगा को कहती कि मां गंगा है हमारी। हजारों हजार लाशें बह करके चली गईं। बताओ गंगा मां में लाश बहते देखी कि नहीं देखी है आपने? इन्हीं लोगों ने कभी नोटबंदी पर लाइन लगवाई थी, जीएसटी लाकर हमारे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। कोरोना के समय पर लाइन लगानी पड़ी दवाई को लेकर के, सफाई किसी को डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिली, और अगर किसी को खाद भी मिल गई तो जब घर में जाकर के बोरी देखी होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। जो किसानों के फसल की पैदावार की कीमत न दे पाए और जिन्होंने वादा किया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी। अभी धान बिका है आपका, अगर किसी का धान खरीदा गया हो तो बता दो हमें एटा के लोगों। किसी का धान खरीदा गया हो तो बताओ। धान नहीं खरीदा गया और खाद मिली नहीं। जो इंतजाम मंडी में होने चाहिए थे वो बर्बाद कर दिए। ये सरकार चला रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारे गरीबों की जेब का पैसा लूट करके ये अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे हम अपील करना चाहते हैं कि एटा में बहुत अन्याय हुआ। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी संख्या में लोगों पे मुकदमे लगे हैं। मुकदमे लगे कि नहीं लगे लोगों पर? और हर एक के मुकदमे लगे हैं, हर तरह के मुकदमे लगे हैं। लोगों को परेशान किया कि नहीं किया यहां के? अच्छा कोई विकास हुआ है तो बताओ हमें यहां पर? कौन सा बड़ा काम हुआ है बताइए एटा में? इस बिजली के कारखाने के मुकाबले कोई काम एक हुआ हो तो बता दो। ये एम्बुलेंस किसने चलाई? समाजवादियों ने चलाई। ये 100 नंबर वाली व्यवस्था जो 112 हो गई वो किसने चलाई? समाजवादियों ने लैपटॉप भी बांट करके दिखा दिए। समाजवादी लोग महिलाओं को पेंशन भी दे रहे थे। पेंशन छिन गई कि नहीं छिन गई? लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में सरकार बनेगी तो अभी तक तो हम लोग 500 रुपए दे रहे थे, अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में अपनी माताओं बहनों को 3 गुना समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पर हम अपने सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देते हैं। मैं देख रहा हूं कि सभी सरों पर लाल टोपी दिखाई दे रही है। हम लोगों के भी सर पे लाल टोपी है, लेकिन कुछ लोगों को लाल टोपी देख के ही घबराहट होने लगती है। ये मैदान अगर कोई देख रहा होगा कहीं पर तो मैदान लाल लाल दिखाई दे रहा होगा, सरों पर लाल लाल। और जो टीवी देख रहा होगा, हम लोगों को देख रहा होगा, वो भी लाल लाल हो रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा समर्थन कहीं दिखाई नहीं दिया उन्हें। और ये लाल रंग क्रांति का है। दुनिया में जहां कहीं भी क्रांति हुई है वहां के लोगों ने लाल रंग का सहारा और लाल रंग को आगे रख के क्रांति हासिल की है। ये लाल रंग हमारा टोपी पे जयप्रकाश जी से लेकर के नेताजी ने पहना, इसीलिए हम सब लोग अपने सरों पे रखते हैं। ये लाल रंग इसलिए भी है क्योंकि हमारा आपका खून का रंग लाल एक सा है।
बताओ खून का रंग लाल है कि नहीं है? और लाल रंग देख करके कुछ लोग घबराते भी हैं। लाल रंग देख करके कुछ लोग घबराते भी हैं। वो लाल रंग देख करके जो घबराते हैं उन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे बड़े बड़े नेता उनके यहां आएंगे। देश के सब नेता आएंगे। कोई नेता नहीं बचेगा जो उत्तर प्रदेश में आए। सब मुख्यमंत्री भी आएंगे उनके, और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकारी एजेंसी वाले प्रकोष्ठ भी आएंगे। जैसे ही चुनाव करीब आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आएगा, ईडी भी आएगा और सीबीआई भी आएगी। बताओ घबरा तो नहीं जाओगे इनको देख करके? और याद रखना, वही पुरानी कहावत है, जो डर गया वो मर गया। समाजवादी पार्टी के लोग डरने वालों में से नहीं हैं, डट के मुकाबला करने वालों में से हैं। बताओ मुकाबला करोगे इनका कि नहीं करोगे? और जो हमारा आपका एक अधिकार है वोट का, ये वोट से जाने वाली सरकार है, इसलिए अब चुनाव में समय नहीं बचा है। बहुत जल्दी तारीख भी आ जाएंगी चुनाव की, जनवरी तक तारीख आ जाएंगी चुनाव की। 5 तारीख को नई वोटर लिस्ट आ जाएगी। अपनी वोटों की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? अब वोटों की इतनी तैयारी हो कि जब वोट पड़े तो उन्हें पता लगे कि एटा से कितना वोट पड़ा है। बताओ पूरी सीटें जीतोगे कि नहीं जीतोगे? और एटा तो वो जिला है जहां सब सीटें जीत सकते हो। और अगर एटा जीतेगा तो कासगंज थोड़ी पीछे रह जाएगा इस बार, और मैनपुरी थोड़ी पीछे रह जाएगा इस बार। तो ये जिले वो है जिन जिलों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और जिस समय मैं मैनपुरी से चला हूं, मुझे याद आ रहा था जब मैंने रथ चलाया था गाजीपुर से, जिस तरीके से लोग और नौजवान रथ के साथ चल रहे थे। गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक दिन में भी रथ चला, रात में भी रथ चला। और आज जब मैं चल रहा था सड़क पर मैनपुरी से, तो जैसा गाजीपुर के पास देखा था मैंने, उससे कम हमारे एटा के लोगों में उत्साह नहीं था। ये जोश बता रहा है कि इस गाजीपुर जो हमारा बिहार की तरफ है, बनारस की तरफ है गाजीपुर, वहां से सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का। और गाजियाबाद जहां पर गाजीपुर बॉर्डर है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और आपके साथ अब सब दल आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभरवी जी भी आपके साथ आ गए, संजय चौहान जी का भी दल आपके साथ आ गया, और रहे बचे अब चाचा भी आपके संग आ गए, उनका दल भी साथ आ गया। और जब से सब साथ आ गए हैं तब से बीजेपी घबराई हुई है, बहुत घबराई हुई है बीजेपी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे, अपनी काम नहीं बता पा रहे, अपनी विकास की योजनाएं नहीं बता पा रहे। इसीलिए समय समय पर वो धर्म का चश्मा लगा लेते हैं। ये धर्म के चश्मे से और जात के चश्मे से देखने लगते हैं। इसीलिए हमने सामने तय किया है गठबंधन के लोगों ने कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बताओ जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कभी कभी हम पर और आप पर आरोप लगाते हैं कि सब नौकरियां इन्होंने ले ली, सब रोजगार इन्होंने ले लिए, जातियों में लड़ाने का काम करते हैं।
इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर सभी जातियों को गिन करके कौन जाति कितनी है और कोशिश कर करके और उत्तर प्रदेश की योजनाओं में हम लोग जाति के आधार पर और आबादी के हिसाब से उनको हक और सम्मान देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी सर्दी में इतनी दूर से सब चल करके आए हैं और अभी आपको चल के भी वापस जाना है। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देता हूं जो इस मंच पे हैं और उस मंच पे भी हैं, नीचे वाले हैं। उन सब नेताओं का धन्यवाद और आई हुई जनता का विशेष धन्यवाद, क्योंकि ऐसा